बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सेमेस्टर 3 का जिनका भी माइनर पेपर बॉटनी है, माइनर 1 भी जिनका भी बॉटनी है सेमेस्टर 3 में, उनके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताने वाले हैं। आई होप आपसे कान पकड़ के सॉरी बोलना चाहेंगे कि थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा क्या मीन्स बहुत लेट हुआ, लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि आप भी प्लीज़ समझिएगा मेरी बात को कि बहुत सारे वीडियोस को फ़ोन से देने के कारण आप देख पा रहे होंगे स्टोरेज का कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा। सच में रियली हम बहुत हेल्पलेस हो गए थे उस टाइप से। लेकिन हाँ मुझे लगा कि नहीं, अगर हम कल से पहले आप लोगों को थोड़ा भी गाइड नहीं कर पाए तो मुझे नहीं सही लगता, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना ही था। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग माइनर पेपर के लिए देखेंगे। अभी तक जो भी बच्चे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं विनोद बिहारी महतो का सेमेस्टर 3 का माइनर 1B बॉटनी। ये क्या है हमारा, इसको देखिए। सबसे पहले माइनर 1B में क्या पढ़ना है भाई आपको, प्लांट डाइवर्सिटी। देखिए हमको एक स्टूडेंट के थ्रू मिला है, क्योंकि देखिए सिलेबस को लेके ही बच्चा लोग बहुत इधर से उधर डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब है भाई, क्योंकि सिलेबस ही यूनिवर्सिटी कंफर्म नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में। बच्चा लास्ट मोमेंट में माइनर पेपर अपना चेंज किया है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आपका प्लस यूनिट 1 क्या कहता है, प्लांट डाइवर्सिटी। हम लोग पहले, आपको पता है कि हम अपन लोग पहले क्या बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, ताकि अगर आपको उस पर्पस से अच्छा लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपना कवर कर लोगे। क्योंकि मेरा मकसद है आपका एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट यूनिट में देखते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा। पेट्रियोडोफाइटिस में इसमें क्या पढ़ना है भाई, नाम भी तो गजब है। इसका जनरल कैरेक्टर, 2-4 जनरल कैरेक्टर इसका पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि ये होता क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन और इसका जनरल कैरेक्टर क्या होता है, ये आप एक बार एग्जाम में, ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए भी पूछेगा और लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ठीक है। ज़्यादा चांसेस शॉर्ट के लिए, तो आप ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड आते हैं, टॉपिक ही इतना कम है ना कि इसमें ये कहना मुश्किल है कि ये चीज़ नहीं आ सकता है। टॉपिक ही बहुत कम है माइनर पेपर में और पासिंग मार्क्स 40 दिया हुआ है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी है, एनाटोमी है एंड रिप्रोडक्शन ऑफ, ये जो आप देख रहे हो सेलेगिनिला का, इसका रिप्रोडक्शन आप देख लीजिएगा। ये टॉपिक हम 2 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट 1 का कहेंगे। एक जो जनरल कैरेक्टर है, ठीक है, उसका, और एक ये रिप्रोडक्शन वाला, ये देख लीजिएगा अगर लॉन्ग के लिए आपको यूनिट 1 से लेना है तो, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा जिम्नोस्पर्म्स में, इसका जनरल कैरेक्टर देख लीजिएगा लॉन्ग के लिए। और ये छोटे जो टॉपिक्स दिख रहे हैं ये ऑब्जॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं। और एक आता है रिप्रोडक्शन ऑफ पीनस, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग के लिए बताया, 2 क्वेश्चन मैंने बताया, 2-4 क्वेश्चन बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो शॉर्ट के लिए होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको टॉपिक और क्वेश्चंस को अरेंज करके आपको बताया कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम प्लांट फिजियोलॉजी का। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसपीरेशन, इसका मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस, ये 100% गारंटी है कि फुल मार्क्स में आएगा। फुल मार्क्स कहने का मतलब 15 मार्क्स में आएगा ये, ठीक है। ये 15 मार्क्स के लिए है, याद रखिएगा। ये जो आप देख पा रहे होंगे ट्रांसपीरेशन, मैकेनिज्म और इसका सिग्निफिकेंस, ये 15 मार्क्स के लिए है। एसेंट ऑफ शेप, रूट, प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपीरेशन, ये भी फुल थ्योरी, ये भी 15 मार्क्स के लिए है, ठीक है। ये भी 15 मार्क्स के लिए है। फोटोसिंथेसिस, और इसका ये भी आपका 15 और 5 ये दोनों में मिला के दे देगा, क्योंकि 5 नंबर में भी दे देगा। 5 नंबर में भी आपको क्या लगता है कि 5 नंबर में आप 4-5 लाइन लिखोगे 11-12 जैसा, आपको ये लग रहा है क्या? एक चीज़ मेरा दिमाग में घुसा लीजिएगा, 11-12 का कंसेप्ट भले पकड़ लीजिएगा, लेकिन 11-12 का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेमेस्टर 1 वाला हाल हो जाएगा। सेमेस्टर 1 का बहुत बच्चा, जो बच्चा मेरा बात नहीं माना था, ऑब्वियस सी बात है न्यू सेशन में बच्चों का होता है कि कैसे बिलीव कर ले, क्या होगा नहीं होगा, तो हम उनको बता देना चाहते हैं। अब वो सेमेस्टर 3 में जो बहुत बच्चे सेमेस्टर 2 में मेरा बात माने हैं, सेमेस्टर 3 में भी मान रहे हैं, उनको हम बता दें। जो नहीं माने थे, जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं, उनको हम बता दें आप 12th का कंसेप्ट रखना, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लैंग्वेज मत रखना बाबू, बहुत दिक्कत कर देता है यूनिवर्सिटी 12th का लैंग्वेज में, ठीक है। वो लैंग्वेज मत रखिएगा, रिक्वेस्ट करेंगे हम आपसे। आप भले उसका कंसेप्ट रखिए, कंसेप्ट कहने का मतलब समझिए, कुछ लैंग्वेज घुसाइए, नो डाउट गलत नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का नोट्स आपका होना चाहिए। आपका टू द पॉइंट्स कॉपी अच्छे से 2-4 पेज ट्राई कीजिएगा साफ सुथरा लिखने का, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम लोग रिस्पिरेशन, ये शॉर्ट के लिए है 5 नंबर, लॉन्ग में भी इसका ये दे देता है, इसका साइकिल बनाने के लिए दे देगा, ठीक है।
और ग्रोथ हार्मोन, ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम आपको गाइड कर दिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे 5 से 6 रामबाण क्वेश्चंस और टॉपिक के जो आपके एग्जाम में, अगर कोई बच्चा नर्वस है, अगर वो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा तो होगा, मुझे पता है कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे पूरा बिलीव है जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे ये भी बिलीव है कि अभी सब बच्चा डरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक सही यूट्यूबर, सही क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा होगा आप लोगों के लिए। आई नो वेरी वेल, एज ए स्टूडेंट हमको पता है। हम आपसे एक बात कहेंगे, हम आपका इसीलिए पता है आपको, हम अपने हर वीडियो में पहले सिलेबस दिखाए हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सजेस्ट किए हैं ताकि एक भी बच्चा ये ना कहे कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बना दिए, ये तो हमको पढ़ना ही नहीं था, ठीक है। इसीलिए हम क्वेश्चन हमेशा, सिलेबस आप नोटिस करिएगा, आप मेरे चैनल पे भी मैसेज देखिएगा कि हम सिलेबस बच्चा से ही मांगते हैं। क्यों ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं निकाल सकते, हम भी निकाल सकते हैं, हम यूनिवर्सिटी से मांग सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है मेरा। लेकिन हम जानबूझ के बच्चा लोग से अलग अलग कॉलेजेस से सिलेबस मांगते हैं ताकि एक भी बच्चा के मन में डाउट ना हो कि कहीं हम गलत चीज़ तो नहीं पढ़ रहे। फ्यूचर सब कुछ सह लेंगे, लेकिन किसी के फ्यूचर के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं लगता है मुझे, ठीक है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं तो हमको पता है। तो चलिए, आप लोग की जगह हम भी कभी रहे हैं, इसलिए हमको पता है कि कितना मुश्किल होता है, सब चीज़ें अरेंज ना हो, प्रॉब्लम्स हो, दिक्कत हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चीज़ पे करने में भी दिक्कत हो कि कैसे किसी को अननोन जगह पे करके नोट्स ले, ये ले। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यहाँ पे नहीं करना है। मैंने सिर्फ पेमेंट मांगा है माइनर फिजिक्स और माइनर केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि मेरा कोर्स चलता है, बहुत जल्द आने वाले सेमेस्टर में हर चीज़ का कोर्स चलेगा, लेकिन फ़ी बहुत मिनिमम रहेगा, 100, 150 इसी तरीके से फ़ी रहेगा, ठीक है। बाकी फ्री में भी हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए, वो तो बात की बात है। यहाँ पे देखेंगे तो 5 वैसे रामबाण टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन है। तो फर्स्ट है आपका क्या जो करना है, जो अगर आप शुरू कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टार्ट करना है, रिवीजन स्टार्ट कीजिए। जनरल कैरेक्टर, ये पैट्रियोटोफाइटिस का, इसका जनरल कैरेक्टर कीजिए। बाकी ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद डायरेक्टली रिप्रोडक्शन ऑफ सेलेगेनिला के, ये दोनों चीज़ को पहले कर लीजिए आप, ठीक है। इफ़ यू डन दिस 2 थिंग्स देन यू विल बी कंप्लीट फॉर क्वेश्चन। एक 15 नंबर 20 नंबर के लिए आप श्योर हो गए, 40 नंबर लाना है। टारगेट क्या है मेरा? अभी देखिए, अभी अपने आप को सेफ जोन में डालना है पहले, ठीक है। पहले सेफ जोन, मुझे पता है आप 5 से ज़्यादा पढ़ के बैठे हो, कंफ्यूज नहीं होना, इस वजह से बता रहे हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में आइए, उसका कैरेक्टर पढ़िएगा, और फिर रिप्रोडक्शन ऑफ पाइनेस। 4 लॉन्ग क्वेश्चन में 2 श्योर हो गए। कितना टफ क्वेश्चन आएगा मैम, हम लोग 2 क्वेश्चन श्योर हो गए, 30 स्कोर कर लिए। 30 अपन ने स्कोर कर लिया, ठीक है, 30 स्कोर हो गया। अब बढ़ते भाई, अभी हमको 10 नंबर और चाहिए। अब 10 नंबर के लिए भाई यूनिट 2 भी थोड़ा देख लिया जाए, इसका मैकेनिज्म आ जाते हैं। 10 नंबर 15 नंबर हो गया भाई, 45 नंबर हो गए। 30 हुआ था ना, 15 हो गया। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लिए, पास तो हो गए आप, पास तो हो गए। हम मान के चलते कितना भी टफ एग्ज़ाम हुआ, हम आपको क्या बोले कि हम मान के चलते खराब से खराब एग्ज़ाम जाएगा, खराब से खराब क्वेश्चन। आप बोल रहे क्या बोल रहे हैं मैम, बद्दुआ दे रहे क्या? बिल्कुल नहीं, हम इजी मान के चल ही नहीं रहे हैं, हम एग्ज़ाम मान के चल रहे हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन आएगा। टफ क्वेश्चन भी आएगा तो आपका 4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो, 4 लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। शॉर्ट का मदद मिल ही जाएगा ये छोटे छोटे डेफिनेशन से। तो बस ये 4 टॉपिक को उठाइए, श्योर कीजिए 45, और इधर से शॉर्ट उठा लिए 2-4 गो, आराम से आपका 65 प्लस आ जाएगा, आराम से 60 प्लस। मान के चलते कोई बच्चा अगर गलती भी लिख के आया है तो 60 प्लस। पूरा गलती नहीं करिएगा, गलती अब कैसा थोड़ी हम पूरा कॉपी में गलत लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा आपका। हम गारंटी दे के जितना जैसे हम बोल रहे हैं, अगर आप करके आते हो बहुत अच्छे से करिए, भगवान देंगे आप लोग का साथ, और 60 प्लस आपका स्कोर आएगा, देख लीजिएगा। अगर बहुत अच्छे से करते हो तो 65 प्लस। यूनिवर्सिटी नंबर काटने के लिए नहीं बैठा है, वो नंबर देने के लिए बैठा है। लेकिन हाँ, बस उसके तरीके से होना चाहिए कॉपी, दैट्स इट। क्योंकि मैंने कॉपी देखा है, कॉलेजेस में कॉपी किस अकॉर्डिंग चेक होते हैं, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों को, माइनर त्रुटिस को गलत करके चेक किया जाता है। क्यों? ताकि बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा करे, इस वजह से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। बाकी मेरा लेक्चर तो आप लोग को समझ में आएगा ही जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा कि कैसा है, कितना आप लिए मेरे लेक्चर को। तो ठीक है, फिर इतना करिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और मेरा बात आप समझ गए तो बताइएगा। आपके सामने मेरा हमेशा आप लोग के लिए अवेलेबल है। हाँ, मानते हैं मैसेजेस का रिप्लाई लेट होता होगा, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे ऑनलाइन वर्क्स रहता है, ऑफलाइन क्लासेस रहता है। हाँ, इतना कहेंगे आप प्लीज़, आप कॉल करिएगा, मेरे से बात हो, ठीक है। आपसे मेरा बात हो जाएगा, व्हाट्सअप कॉल कर लीजिएगा, नॉर्मल कॉल भी नंबर है ही आपके पास, नॉर्मल कॉल आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए।
कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, आप मेरे से बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, भगवान आप लोग का साथ दे। राधे राधे। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।